बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के सामने दरपेश है ट्राई नेशन सीरीज का ग्रैंड फिनाले, जो कि जुमातुल मुबारक 14 फरवरी को पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक सपहर 2 बजे यानी बाद नमाज जुमा ये मैच खेला जा रहा है कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में। जी हां, वही स्टेडियम, ऑलमोस्ट वही पिच जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शोहरा आफाक चेज किया, अनबिलीवेबल चेज किया, जिसके चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। उसी मैदान में, उसी पिच के ऊपर मोस्ट प्रॉबेबली पाकिस्तान को ये फाइनल खेलना है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फाइनल की जीत की शक्ल में पाकिस्तान का मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और लोगों का पाकिस्तान के बारे में जो ख्याल था कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल फारिग है, स्क्वाड अच्छा नहीं है, स्पिनर्स ठीक नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल, तो वो काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म जो है वो ठंडा पड़ जाएगा और पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसलिए ये फाइनल एक सिर्फ ट्राई नेशन का फाइनल नहीं है, बल्कि ये कनेक्टेड है चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े टूर्नामेंट के साथ, जो कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। 19 फरवरी को पाकिस्तान को एक बार फिर मुकाबला करना है न्यूजीलैंड के साथ पहले मैच में, क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के ग्रुप का हिस्सा है, तो इस मैच को उस हिसाब से भी लिया जा सकता है। तो इस मैच में दोनों टीमों के अंदर क्या क्या तब्दीलियां पॉसिबल हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो है वो जीत चुका है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इतनी बड़ी जीत के बावजूद पाकिस्तान की टीम में तब्दीलियों के हवाले से बात हो रही है, कुछ लोग बात कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली या तब्दीलियां मुमकिन है या नहीं है, इस पर मुकम्मल आपको मैं तफसील देने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, और जहां तक बात है आपके न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में, तो उसमें 1 से 2 तब्दीलियां मुमकिन है। एक तब्दीली तो हर सूरत होगी ऑब्वियसली, क्योंकि रचिन रविंद्रा जो हैं वो उनके बारे में अब खबर आ गई है कि वो अवेलेबल नहीं होंगे इस मैच को लेकर के, तो वो एक तो उनका मामला है, और प्लस एक आध बैटर भी मिडिल ऑर्डर में तब्दील हो सकता है। क्या उनकी प्लेइंग 11 होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान की जानिब से कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, मेरी प्रिडिक्शन क्या है इस मैच के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, इन सब मौजूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो मुमकिन है उस वक्त तक पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया हो, और आप लोग मेरी वीडियो का फिर उस वक्त कंपैरिजन कर लीजिएगा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के साथ कि क्या ये बात जो मैं कर रहा हूं ये दुरुस्त है या गलत है। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान को अब खेलना है। जुमा का मुबारक दिन है और 14 फरवरी है, 2 बजे पाकिस्तान का ये मैच स्टार्ट होने जा रहा है, और इस मैच के 2 पहलू हैं। नंबर 1, न्यूजीलैंड के साथ आपको एक बार फिर खेलने का मौका मिला है, तो जो उन्होंने आपको लाहौर में एक हजीमत से दो चार किया था, पहले ट्राई नेशन के मैच में आपको 70 ऑड रन से शिकस्त दी थी, तो अब एक तो यह है कि वो वहां पे आप हिसाब बराबर कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे ये जो जीत होगी ये शो कर देगी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दे सकता है। ठीक है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, तो उस पर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जी वो बीच में एक प्ले उनका बॉलर नहीं था, एक बल्लेबाज नहीं था, तो हमारा भी एक बॉलर नहीं था, मतलब हमारा भी मेन एक बॉलर जो हारिस रऊफ है वो अवेलेबल नहीं था, तो वो टीम तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग उसको एक वजह बताते हैं। तो ये अगर मैच पाकिस्तान फाइनल, एक तो है ऑब्वियसली फाइनल, पाकिस्तान ट्राई नेशन खुद होस्ट कर रहा है, तो बीइंग द होस्ट अगर पाकिस्तान फाइनल जीतता है इसका अलग एक चार्म है। उसके बाद अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतता है तो एक साइकोलॉजिकल एज पाकिस्तान को हासिल हो जाएगा,
और न्यूजीलैंड को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टीम के साथ हमें जो है वो फाइनल खेलना, जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच है, इनॉग्रल मैच है, वो हमें इस टीम के साथ खेलना है। तो ये टीम कैसी है, ये टीम हमें शिकस्त भी दे सकती है और हमें इसके साथ खेलने के लिए आगे चल के चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है। यानी दोनों टीमों को एक दूसरे का मजीद अंदाज़ा हो जाएगा। पहला मैच हो गया, डन एंड डस्टेड, अब ये फाइनल है। दूसरा मैच है, पाकिस्तान के पास मौका है कि पाकिस्तान कम बैक करे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और ये मैच और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ये मैच पाकिस्तान का लास्ट मैच है बिफोर द स्टार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। तो इस वजह से इसकी वैल्यू और इसकी वर्थ बहुत बढ़ जाती है। जबकि अगर बात करें कराची की, तो कराची की जो पिच है दैट इज फैंटास्टिक फॉर द बैटर्स। ये पिच जो है ना जी, इस पे हमारी डिमांड क्या है पाकिस्तान से? हमारी डिमांड ये है, ये आगे चल के बात कर लेते हैं डिमांड के ऊपर, लेकिन बात यह है कि पिच बहुत फ्लैट है, बैटर फ्रेंडली होगी, और इस पे क्या पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली हो सकती है? पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है। मैं आपको बता देता हूं कि जनाब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें ओपनिंग आपको एक बार फिर से फ़खर जमान और बाबर आजम ही करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग बीच में कह रहे हैं कि साउद शकील को ऊपर ले आए, बाबर को नीचे ले आए। भाई अभी 1-2 मैचेस पे तो ये फैसला बिल्कुल नहीं होगा। आकिब जावेद, मोहम्मद रिजवान और बाकी जो टीम मैनेजमेंट है वो सब इस चीज़ पे एग्रीड हैं। इवन बाबर आजम ने भी इसके ऊपर बात की है कि मुझे ये रोल दिया गया है और मैंने ये अपनी मर्जी से रोल लिया है, मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस रोल में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे तरीके से सर्व करूं। तो बाबर आजम और फ़खर जमान ही आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई नंबर 3 पे साउद शकील की जगह कामरान गुलाम को एक बार फिर इस मैच में शामिल कर लिया जाए। तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। साउद शकील मैच में अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, हालांकि वो बहुत अरसे के बाद, आपको पता कितने अरसे के बाद, वो 2-2.5 साल के बाद वो वापस आए हैं ओडीआई क्रिकेट में और उनको दोबारा मौका मिला है। तो मेरे ख्याल में एक मैच के बाद तो अब आप बिल्कुल उनको नहीं बाहर निकालेंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि साउद शकील अगर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनेंगे। ये नहीं होगा कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बने। हाँ, अगर आप किसी को बदलना है, आगे पीछे करना है, तो मुमकिन है वो तैयब ताहिर हों कि जिनकी जगह किसी और को शामिल कर लिया जाए तैयब ताहिर की जगह। लेकिन तैयब ताहिर को क्या आप बदलेंगे? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल तीसरे नंबर पे जो मेरी प्लेइंग 11 है उसमें तीसरे नंबर के ऊपर साउद शकील ही हैं, चौथे नंबर के ऊपर मोहम्मद रिजवान ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, नंबर 5 के ऊपर आगा सलमान ही होंगे। अब तब्दीली जो है वो नंबर 6 पे क्या हो सकती है? तैयब ताहिर की जगह कामरान गुलाम को मौका दिया जा सकता है? जी बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तैयब ताहिर ही ये मैच खेलते हुए नजर आएंगे, और उसकी वजह यह है कि तैयब ताहिर को पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने पहला मैच खेला उस मैच में उन्होंने 30 रन्स बनाए और एक अच्छे रिदम में नजर आए। दूसरे मैच में उनको खैर बैटिंग ही नहीं आई, और जब आई तो उन्होंने पहली बॉल के ऊपर चौका लगा के उसी मोमेंटम को, उसी रिदम को बरकरार रखा और चौका लगा के उन्होंने पाकिस्तान को जीत दिलाई। तो वो उनको तो नहीं बदला जा रहा। तो इसका मतलब यह है कि कामरान गुलाम तो टीम का हिस्सा नहीं बन रहे। एक तब्दीली ये बात की जा रही थी कि बैटिंग में भी कोई तब्दीली की जा सकती है पाकिस्तान की जानिब से, तो वो तब्दीली तो होते ही नजर नहीं आ रही। छठे नंबर के ऊपर आपको कामरान गुलाम नहीं नजर आएंगे, आपको तैयब ताहिर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 7 के ऊपर खुशदिल शाह अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। खुशदिल शाह ने उस दिन अच्छा ओवर किया, हालांकि उनसे पेनल्टीमेट ओवर करवाया गया, 49th ओवर करवाया गया, और उस बंदे ने बड़े जिगरे के साथ 49वां ओवर किया है और दिल खुश किया है कि उसमें खुशदिल शाह ने मार नहीं खाई। और उस दिन सबसे अच्छी जो इकोनॉमी थी वो खुशदिल शाह की थी। तो मुझे लगता है कि खुशदिल शाह को इस बार ज़्यादा ओवर मिलने जा रहे हैं। इस फाइनल मैच में खुशदिल शाह को ज़्यादा बॉलिंग दी जाएगी और उनको प्रॉपर एक जो है वो बॉलर के तौर के ऊपर डील किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। और उसी तरीके से मोहम्मद रिजवान इनको लेकर के चलने के मूड में है कि मैक्सिमम ओवर जो हैं
वो खुशदिल शाह से करवाए जाएं, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है और जो राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं वो ज़्यादा हैं, हर टीम में ज़्यादा होते हैं, लेफ्ट हैंडेड कम होते हैं। तो इस वजह से राइट हैंडेड बल्लेबाजों के अगेंस्ट जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो ज़्यादा जूद असर साबित होता है, ज़्यादा अफेक्टिव साबित होता है। अब आ जाएं आगे। अब ये इंटरेस्टिंग मरहला शुरू हो गया, क्योंकि सबकी यही निगाहें हैं कि मोहम्मद हसनैन को बहुत मार पड़ी, पाकिस्तान क्या मोहम्मद हसनैन को तब्दील करने जा रहा है, और मोहम्मद हसनैन की जगह बात हो रही है कि मोहम्मद हसनैन की जगह कौन खेलेगा, क्या आकिफ जावेद खेलेगा या राणा फहीम अशरफ खेलेगा। देखिए बात सुनिए, अगर तो आप तब्दीली करना चाहें ना तो आप दो तब्दीलियां कर सकते हैं, यानी मोहम्मद हसनैन को आप बिठा दीजिए बाहर, एक मैच आपने दिया है बाय द वे उनको, और वो आपके चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा हैं, यानी आपका जो चौथा फास्ट बॉलर है वो मोहम्मद हसनैन है। उसने पिछले मैच में बुरी परफॉर्मेंस दी है, मार पड़ी है, लेकिन इसके ऊपर आप अपनी जगह पे बताएं कि आपसे एक मैच में परफॉर्म नहीं हो पाता, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले मैच में आपको बेंच कर दिया जाए सिर्फ इस वजह से कि आपने परफॉर्म नहीं किया, आपने अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो अच्छी बॉलिंग किस तरह से आप करेंगे कि आप अगला मैच भी खेलें और उसमें आपने जो पिछले मैच में गलतियां की हैं उनको सुधारें, आपके साथ कोच काम करे। तो देखिए असूलन तो ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर आप करना चाहें तो पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो एक तब्दीली तो ये हो सकती है सर। दूसरी तब्दीली, आप शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह के दोनों में से किसी एक को जो है वो उनको वो जिसको कहते हैं ना कि जो प्लेयर्स जो हैं उनको आप रेस्ट दे सकते हैं, जो आप एक मैनेजमेंट, प्लेयर मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इंडिया ने अभी आपने देखा कि अपने जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको शफल किया है सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसमें कभी वो अर्शदीप को ले आए, कभी वो हर्षित राणा को खिलाया, कभी वो मोहम्मद शामी को ले आए, फिर मोहम्मद शामी को किसी मैच में रेस्ट दिया। तो उन्होंने अपने बॉलर्स को रीशफल किया है, ठीक है। कहीं पे वो स्पिनर्स में भी इवन उन्होंने तब्दीलियां की हैं, अक्षर पटेल को कहीं पे ले आया, कहीं पे वाशिंगटन सुंदर को खिला लिया। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, अगर आपने ये करनी है तो उस हिसाब से तो आप शाहीन को भी रेस्ट दे सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई इस मैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है ये फाइनल है, तो हम इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी को बेंच करते हैं, उनको रेस्ट देते हैं और प्लेयर मैनेजमेंट करते हैं, और साथ में हम जो है वो अपने यंगस्टर को एक को मौका दे देते हैं, यानी आकिफ जावेद को खिला लेते हैं इन द प्लेस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, या हम रेस्ट दे देते हैं। चलिए हमने जो मोहम्मद हसनैन है उनको रेस्ट नहीं देना क्योंकि ये उसके लिए बैड मैसेज जाएगा, तो हम रेस्ट देते हैं नसीम शाह को, और नसीम शाह की जगह हम राणा फहीम अशरफ को ले आते हैं, ठीक है। और राणा फहीम अशरफ को लाने की एक टेक्निकल रीजन भी है, मैं आपको बताऊं। वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज जो मैच हुआ है पाकिस्तान का, उसमें जो सबसे अच्छी बॉलिंग की है वो वियान मल्डर ने की है, और वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 120s में बॉलिंग करता है, सिवाय उस बॉल के जो उन्होंने बाबर आजम को फेंकी, वो तकरीबन 135 के रफ्तार से थी, बाकी वो 120s, मिड 120s और लेट 120s में वो बॉलिंग करते हैं। और उससे पिछली जो बॉल थी वो उन्होंने 127 या 126 की रफ्तार से की थी। तो इसका मतलब ये है कि उनको अपनी बॉल के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है। तो भाई अगर आप फहीम अशरफ को खिला लेते हैं तो उसके दो फायदे हैं। नंबर 1, फहीम अशरफ आपके चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा है और आप उसको एक मैच की प्रैक्टिस दे देते हैं कि भाई तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े हमें खिलाने की चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हमने तुम्हें एक मैच दे दिया है, थोड़ा अपने आप को मैच फिट कर लो, थोड़ा रेडी कर लो। क्योंकि अगर आप वार्म अप मैचेस खेल रहे होते, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक वार्म अप मैच खेलना चाहिए था, और जो आपके बेंच के ऊपर लड़के हैं उस्मान खान को भी खिलाना चाहिए था, आपको उसमें जो है वो फहीम अशरफ को मौका देना चाहिए था, मतलब उनको ट्राई करना चाहिए था आपके जो बेंच के ऊपर लड़के हैं।
तो वो अगर आप एक कर लेते, भले 18 को मैच खेल लेते, एक 18 को नहीं बल्कि 17 को या 16 को भी खेल लेते, तो ये पॉसिबल था पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये अब आपके पास मौका नहीं है, तो भाई राणा फहीम अशरफ को आप मौका दे सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि फिर आप उसको भी मौका दें, उस्मान खान को। उस्मान खान को चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा मौका नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं, ये क्लियर है। अनटिल और अनलेस खुदा ना खास्ता कोई खिलाड़ी आपका अभी आखिरी लम्हात में कोई निगल विगल आ जाती है, कोई उसके स्ट्रेन आ जाता है हल्का फुल्का, तो वो उस सूरत में उनको डाला जाएगा कल के मैच में, अदरवाइज वो कल के मैच में नहीं आएंगे। पाकिस्तान जो तब्दीली कर सकता है कल के मैच में वो एक है, मैक्सिमम एक, और वो तब्दीली पाकिस्तान राणा फहीम अशरफ को डाल सकता है। अब वो किसकी जगह डालते हैं ये बात सोचने वाली है, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस है, जो मैं अगेन आपको कह रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान की टीम अनचेंज्ड जाएगी। पाकिस्तान की टीम अनचेंज्ड जाएगी। जितना मैं क्रिकेट को समझता हूं, जितना मैं पाकिस्तान को समझता हूं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कप्तान यही कहेंगे कि भाई हम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को हिलाएंगे नहीं। ठीक है, जो हमारे हसनैन है उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन उसको दोबारा मौके दें, उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस जताएं, उसको कहें भाई तुम्हारी पोजीशन को कोई खतरा नहीं है, तुम्हें हम दूसरा मैच भी खिलाते हैं, हम तुम्हें अपना मेन प्लेयर समझते हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपको उसको आगे भी चल के चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाना पड़े। खुदा ना खास्ता अगर हारिस रऊफ फिट नहीं होते तो फिर आप उसको फर्स्ट चॉइस के ऊपर लेके जाएंगे, तो आप उसको ये मैच जरूर खिलाएंगे। तो चेंज मुझे ये लगता है कि अगर आप वो प्लेयर मैनेजमेंट के ऊपर आ जाएं, तो आप शाहीन या नसीम दोनों में से किसी एक को जगह दे सकते हैं। और इसका एक फायदा और भी है, क्योंकि ये फाइनल है और बैटिंग पिच है, तो बॉलर्स को तो मार पड़नी है। तो अगर आप एक ऐसा बॉलर शामिल कर लेते हैं जो मार खाने के साथ साथ बाद में आके वो थोड़ा सा अपना लेवल भी कर दे, जो उसको मार पिटेगी वो उसको थोड़ा बराबर भी कर दे, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, बट नॉट इन द प्लेस ऑफ मोहम्मद हसनैन, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ नसीम शाह और इन द प्लेस ऑफ शाहीन शाह अफरीदी आप ट्राई कर सकते हैं। बट हु नोज कि मोहम्मद हसनैन को, ये मेरी सारी तकरीर जो है वो ज़ाया जाए और पता चले कि मोहम्मद हसनैन को शामिल बाहर कर दिया गया और उनकी जगह फ़हीम अशरफ या फिर आकिफ जावेद को शामिल किया गया। आकिफ जावेद के कैरियर के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि आकिफ जावेद को सिर्फ उसी सूरत में आप खिलाइए मैच कि अगर आपको ये ख़तरा है कि हारिस रऊफ बाहर हो जाएंगे खुदा ना खास्ता चैंपियंस ट्रॉफी से, तो उस सूरत में आप उनको मैच खिला सकते हैं। अदरवाइज खिलाड़ी के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। दूसरी जानिब रचिन रविंद्रा के आउट होने के बाद विल यंग जो है वो टॉप ऑर्डर के ऊपर आ जाएंगे। उसके अलावा जो है वो चैपमैन को ट्राई किया जा सकता है इस मैच में, लेथम की जगह चैपमैन आ सकते हैं, उनको ट्राई किया जा सकता है। ये दो तब्दीलियां जो हैं ये न्यूजीलैंड की टीम में की जा सकती हैं। एक तो फोर्स्ड चेंज है, जब पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा कि मैच था तो उस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्रा खेले थे, लेकिन आज जो इंडियन मीडिया ने उस दिन ववेला मचाया था, पाकिस्तान ने गलत लाइटें लगा दी हैं, वो लाइट जो है वो आंखों में पड़ गई, उसको गेंद का नहीं पता चला, तो आज मिच सेंटनर जो है उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा उसने क्लियर किया है कि ये दुनिया के किसी भी ग्राउंड में ये मामला हो सकता है, ये बात हो सकती है, ये मसला हो सकता है। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान की लाइटें खुदा ना खास्ता ख़राब हैं, ये हो जाता है बाज़-औक़ात। इवन सूरज जो है वो आपकी आंखों में पड़ता है और आप बॉल को मिस कर देते हो, ऐसे भी मामला होते हैं। और ये मामला दुनिया के दूसरे ग्राउंड में भी होता है कि बाज़-औक़ात आपकी पोजीशन ऐसी होती है, आप कुदरती तौर पे उस जगह पे खड़े होते हैं कि आप बच नहीं सकते उस लाइट से, और लाइट आपकी आंखों में पड़ जाती तो आप गेंद को मिस कर देते हैं। बहरहाल अब मेरी प्रेडिक्शन, इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। पाकिस्तान टॉस जीतेगा और टॉस जीतकर मैं तो यही समझता हूं कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा। पाकिस्तान वुड लव टू चेज अंडर लाइट्स, थोड़ा आसान हो जाता है बल्लेबाजी करना, बैट पे बॉल बेहतर अंदाज में आती है। मेरी प्रेडिक्शन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हालांकि दिल में थोड़ी बहुत हरकत हो रही है इर्द गिर्द के पे, पाकिस्तान की टीम जो है वो इतनी कंसिस्टेंट भी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाबर आजम 50+ स्कोर ज़रूर करेंगे। अब वो 100 करते हैं
कितना करते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन 50 से क्रॉस इंशाल्लाह मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील मुझे परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ़खर जमान भी, हु नोज। अपनी राय दीजिएगा, आपके ख्याल में अच्छे परफॉर्मर्स कौन से हैं? आपके ख्याल में पाकिस्तान ये मैच जीतेगा या हारेगा? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।